खाना चोर कौन? प्राची सोच रही थी कि मुझे तो कोई शर्म नहीं है यह बोलने में कि कोई भी चीज़ मैंने खाई है। लेकिन जब कोई चीज़ खाऊं तब तो बोलूं कि हाँ मैंने खाई है। पर जब खाई नहीं तो कैसे बोलूं कि मैंने खाई है। मैं कोई भी चीज़ छुप छुप के क्यों खाऊंगी भला? अपने ही घर में कोई छुप के क्यों खाएगा भला? जो मन करेगा जब मन करेगा बेधड़क होकर खाऊंगी। लेकिन सासू माँ, सुबह हुआ ये था कि आज संडे है और वैभव घर पर ही था। शाम को वैभव को दही बड़े खाने का बहुत मन हो रहा था, जो कि प्राची ने 2 दिन पहले ही बनाई थी। जब वैभव फ्रिज में देखा तो उसे दही बड़े नहीं मिले। तभी उधर सासू माँ गुजरती हैं। वैभव बोलता है, मम्मी अभी दोपहर में मैंने देखा था कि दही बड़े फ्रिज में थे और अभी दही बड़े कहीं दिख नहीं रहे। सासू माँ बोलती है, बेटा यह प्राची थोड़ी चटोरी है, जब भी रसोई में आती है कुछ न कुछ छुपा के खाती है। मुझे देखते ही शक पका जाती है। मैंने कितनी बार देखा है, ना ही अपने देवर के लिए सोचती है और ना ही अपने पति के लिए सोचती है कि कम से कम तुम लोगों के लिए तो कुछ बचा ले। तुझे पता तो है कि मैं और तुम्हारे पापा ऑयली कम ही खाते हैं। वैसे भी यह चीज़ें मुझे कम ही पसंद है और प्राची कुछ भी इतना बढ़िया बनाती भी नहीं है कि जिसको देखकर खाने का मन करे। तुझे पसंद आती है प्राची के हाथों की बनी हुई चीज़ें। प्राची को फिर से बोल दे, फिर से बना देगी। प्राची कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी और दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर प्राची को हंसी आ जाती है। प्राची को पता था कि किसने दही बड़े खाए थे। प्राची को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि जो चीज़ पसंद है आप उसको आराम से खाओ ना। सबके सामने यह क्यों कहना कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। खाने पीने की चीज़ तो बनी ही होती है खाने के लिए, फिर क्यों छुपाना। वैभव प्राची के पास आता है और बोलता है, प्राची मेरा दही बड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम दही बड़े और बेसन के लड्डू बना दो, लेकिन अकेले में सारा मत खा जाना। वैभव मुस्कुराते हुए प्राची से बोलता है। वैभव की बात सुनकर प्राची हंसने लगी और बोलती है, हाँ बना देती हूँ। बेसन के लड्डू और दही बड़े बनाते समय प्राची के दिमाग में एक विचार आया और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। प्राची ने लड्डू और दही बड़े बनाकर रख दिए। प्राची को पता था कि जब प्राची दोपहर में अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, तब पीछे से सासू माँ रसोई में जाकर अपनी मनपसंद चीज़ें प्लेट और कटोरी में भरकर अपने कमरे में ले जाकर सबसे छुपकर टेस्ट लेकर खाती हैं। प्राची को यह देखकर बहुत हंसी आती थी। हमेशा सोचती थी, सासू माँ को ऐसे छुपा के खाने की क्या ज़रूरत है, आराम से सबके सामने क्यों नहीं खाती। सबके सामने खाने से सासू माँ को प्राची के हाथों से बने खाने की तारीफ करनी पड़ती, क्योंकि सासू माँ की नज़रों में प्राची को कुछ नहीं बनाने आता और प्राची की बनाई हुई चीज़ों में कोई स्वाद नहीं होता। इसलिए वह कभी भी प्राची की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ नहीं करती थी। पर प्राची को यह पता था कि उसकी बनाई हुई चीज़ सासू माँ ही छुप के खाती हैं और नाम लगा देती हैं प्राची का। पर प्राची ये सारी बातें नज़रअंदाज करती थी। लेकिन प्राची को इस बार यह सच्चाई सामने लानी थी और सासू माँ के मुंह से अपनी बनाई हुई खाने की चीज़ों की तारीफ भी करवानी थी। अगले संडे दोपहर में प्राची अपनी सासू माँ को बोलती है, मम्मी जी मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद प्राची देखती है सासू माँ धीरे से रसोई की तरफ जा रही थी। थोड़ी ही देर में देखा उनके हाथ में कटोरी भरे दही बड़े और लड्डू थे। बड़े स्वाद से मज़े लेकर लड्डू और दही बड़े सासू माँ खा रही थी। प्राची को सासू माँ को ऐसे मज़े लेकर खाते हुए देखकर प्राची को अपनी सासू माँ बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे करते हुए सासू माँ के इन पलों को प्राची वैभव के मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। आज संडे के कारण वैभव घर पर था और सो रहा था। प्राची ने सासू माँ का प्यारा सा वीडियो बना लिया।
फिर वैभव के मोबाइल से व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप में डाल दिया। जब वैभव उठता है और अपना मोबाइल देखता है तो देखता है व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए थे। सभी ने कमेंट में लिखा था वेरी नाइस वीडियो। वैभव वीडियो में देखता है कि मम्मी बड़े मज़े लेकर लड्डू और दही बड़े खा रही है। वैभव को भी हंसी आ जाती है वीडियो देखकर। वैभव प्राची के पास जाकर बोलता है, प्राची आखिर तुमने दही बड़े चोर पकड़ा ही दिया। प्राची और वैभव दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वैभव के फ़ोन पर उसके छोटे भाई ऋषि का फ़ोन, जो दिल्ली में रहता है, उसका आता है। वह बोलता है, भैया आज तो बहुत मज़ा आ गया माँ का वीडियो देखकर। ऋषि बोलता है, भैया मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा, ज़रा उनसे भी बात करवा दो। वैभव फ़ोन लेकर अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है, मम्मी ऋषि का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहता है। सासू माँ फ़ोन लेती हैं और बोलती है, हाँ बेटा बोल। ऋषि बोलता है, मम्मी आज तो आपने भी वीडियो बना लिया। आप सच में बहुत क्यूट लग रही हो इस तरह लड्डू और दही बड़े खाते हुए। सासू माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ऋषि क्या बोल रहा है, उसको कैसे पता चल गया। सासू माँ पूछती है वैभव से कि ऋषि क्या बोल रहा है, कैसा वीडियो। वैभव मम्मी को वीडियो दिखाता है जो प्राची ने बनाया था। इस वीडियो को देखकर सासू माँ झेप गई। फिर बात संभालते हुए बोली, अरे बेटा, तेरी भाभी दही बड़े और लड्डू इतने अच्छे बनाती है कि उनको खाते ही जैसे किसी और दुनिया में चली जाती हूँ। मैंने सोचा मेरी बहू की बनाई हुई चीज़ों की मिठास सबको नज़र आनी चाहिए, इसलिए मैंने ही प्राची से बोला था कि मेरा वीडियो बनाओ। तुझे पता है ना कि आजकल सभी वीडियो बनाते हैं, तो मैंने भी बनवा लिया। बेटा मुझे अच्छा लगा कि तुम सबको मेरा वीडियो पसंद आया। आज प्राची को बहुत खुशी हो रही थी कि अब सासू माँ नहीं बोलेंगी कि बहू सारा छुप के खा जाती है, और अब सासू माँ उनके बनाई हुई चीज़ों की भी तारीफ करेंगी। सबके सामने वैभव मम्मी से मजाक करते हुए बोलता है, मम्मी यह दही बड़े कौन गायब कर देता है। सासू माँ हंसते हुए बोलती है, तुम्हारी पत्नी प्राची, और कौन। सभी ठहाके मार के हंसने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।